गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। राधा स्वामी जी। जा सारी दुनिया की खाक छान ले, लाखों करोड़ों जन्म ले ले। जीव सारी दुनिया की चाहे खाक छान ले या लाखों करोड़ों जन्म ले ले, जब तक तुझे परमात्मा के सचखंड के सतगुरु साहेब के दर्शन नहीं होंगे, जब तक तू अपने निज धाम नहीं पहुंच जाएगा, तब तक तुझे चैन नहीं मिलेगा। ये लिख लो बात। चाहे तू हजार बार इंद्र बन जा, हजार जन्म ले ले, बार बार इंद्र बन, फिर शरीर त्याग, फिर इंद्र बन, फिर शरीर त्याग। चाहे कोई और देवी देवता बहुत ऊंची पावर वाला बन जा, हजारों बार उसका जन्म ले ले फिर शरीर त्याग कर दे। चाहे तू कोई ग्रह नक्षत्र तारे का जन्म बार बार लेता रहे, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। चाहे धरती का स्वरूप धारण करके बार बार जन्म ले ले, चाहे तू अपना चित्रगुप्त बन जा या यमराज जी बन जा, बार बार बनता रहे। चाहे अग्निदेव बन जा, वायुदेव बन जा, आकाश देव बन जा, चाहे तू राक्षसों का राजा बन जा हजारों बार, कुछ भी बन जा। चाहे तू धरती में मनुष्य योनि में बहुत प्रतापी राजाधारी धरती तेरे अंडर हो, फिर भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे तू ऐसा व्यक्ति बन जा, ऐसे कई राजे महाराजे हुए जिनके पास हजारों रानियां या बांदियां या गुलाम जो है वो लेके आए होते हैं, उन्होंने उनकी हैरम में होती है। चाहे तू ऐसा राजा बन जा या ऐसा कामी पुरुष बन जा, फिर भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे तू एक वो अफ्रीका का राजा था, मनसा मूसा कुछ ऐसे ही नाम था उनका, जिनके पास सोने का बेताशा भंडार था, जो कहते सारी दुनिया का सबसे रईस आदमी था, तब भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे तू बिल गेट्स बन जा, वॉरेन बफेट बन जा, अमेजोन का जेफ जो कुछ ऐसे नाम है वो बन जाए, या फेसबुक का जैसे मार्क जुकमबर्ग है इस तरह का रईस आदमी बन जाए, या हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी अदानी इस तरह का रईस आदमी बन जाए, तब भी तुझे चैन नहीं मिलेगा। चाहे तू बहुत साम्राज्य तेरा फैला हो, तो और जैसे चीन जैसे देश का शी जिनपिंग बन जा, तुझे चैन नहीं मिलता। तुझे कहेगा और राज्य मिल जाए, और जमीन जो है वो मेरी जमीन थी शायद, वो मेरी जमीन शायद। भ्रम जो है वो जो है हवस जो है वो खत्म नहीं होती। जीव जो है कहीं भी कुछ भी पाले इस संसार में, उसे चैन नहीं मिलता। किसी भी स्वरूप के आगे के कोई भी स्वरूप दर्शन कर ले वो, जब तक पहला स्वरूप जिस पे जाके जीव को चैन मिलता है, यहाँ शरीर रूपी स्वरूपों के बहुत दर्शन करता है, बड़े ऊंचे ऊंचे दर्शन करता है वो, लेकिन जब तक वो परमात्मा के सतपुरुष साहिब के सचखंड तक नहीं पहुंचता, जहां जीवन मरण के चक्र से वो छूट जाता है। आगे भी सतपुरुष साहिब की दया से वो पहुंचता है, ऐसी बात नहीं है। अलख अगम अनामी कहीं भी पहुंचता है, लेकिन जब तक पहले वहां तक नहीं पहुंचता जीव, तब तक उसे चैन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में चैन है ही नहीं। कुछ भी अपना ले, कुछ भी पाले, कुछ भी अचीव कर ले, कुछ भी पोस्ट अचीव कर ले, कुछ भी धन अचीव कर ले, या बच्चों का शौक हो तो खूब बच्चे पैदा कर ले, कुछ भी कर ले, गांव का प्रधान बन जा, देश का प्रधान बन जा, कुछ भी कर ले, दूसरे देश को जीतना है उसके ऊपर युद्ध करके जीत ले, लेकिन चैन नहीं मिलेगा। चैन नहीं मिलेगा, कुछ भी कर ले जीव, ये लिख लो। जब तक नहीं मिलेगा चैन, जब तक नहीं मिलेगा चैन, जब तक जीव अपने निज धाम नहीं पहुंच जाता, सतपुरुष साहेब के दर्शन नहीं कर लेता, सचखंड नहीं पहुंचता, तब तक जीव को चैन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि चैन यहाँ है ही नहीं। कहीं भी पहुंचता, किसी भी लोक में पहुंचता, जब तक वो जीवन मरण के चक्र से छूट नहीं जाएगा, उसे चैन नहीं मिलेगा। उसे चैन मिल ही नहीं सकता। तू ये धारण कर ले। इसलिए जीव तू परमात्मा की भक्ति में लग। तू ये कामना कर कि तू जीवन मरण के चक्र से छूट जाए, तुझे सतपुरुष साहिब के दर्शन हो, तुझे तेरे पूर्ण गुरु
कामिल मुर्शद मिल जाए और वह तुझे जीवन मरण के चक्र से छुड़ा दे, ऐसी तुझ पे कृपा हो जाए। तू ये सीकिंग कर कि तुझे परमात्मा से मिलना है, तू ये ख्वाहिश पैदा कर कि तुझे परमात्मा से मिलना है, तू ये ख्वाहिश जागृत कर कि तुझे जीवन मरण के चक्र से छूटना है, तू ये ख्वाहिश पैदा कर कि तूने अपने घर जाना है, अपने सच्चे घर, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना। तुझे अपने घर जाना है, अपने सच्चे घर। मन तुझे बार बार इस संसार में पटक पटक के मारेगा, तेरा ध्यान बार बार संसार में लगाएगा। तुझ पे मालिक दया करे, तुझे सचखंड पहुंचा दे, तुझे अपने सच्चे घर, जहां से तू आया है, जहाँ से तू इस संसार में एक्सपीरियंस लेने आया, वहां तुझे पहुंचा दे। और ये जीते जी संभव है। तू जीते जी सचखंड के दर्शन कर सकता है, तू जीते जी सतपुरुष साहिब के दर्शन कर सकता है, तू जीते जी अलख अगम अनामी के दर्शन कर सकता है, तू जीते जी कुल मालिक के दर्शन कर सकता है। तू ये विश्वास रख, तू ये आस्था रख, तू ये श्रद्धा रख, तुझ पे कृपा होगी, तू ठान ले, तूने चलना चलना है, मालिक तुझ पे दया करेगा, मालिक तुझ पे रहम करेगा। तू जनून की हद तक जो है परमात्मा से प्रेम कर, तू उसके प्रेम में डूब जा, तू उसकी याद में डूब जा, तू अपना ध्यान परमात्मा में लगा दे, तू अपने प्रीतम को याद कर, तू अपने खसम को याद कर, तू अपने पति को याद कर। तेरा पति कौन है? परमात्मा। हे सखी, आत्मा जो है स्त्री है, तेरा पति परमेश्वर है, परमात्मा है। तो उसको याद कर, बार बार याद कर और उसके मार्ग पे चल। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करेंगे थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल दोनों आंखों के बीच में पीछे करके। ध्यान संसार से हटाना है, परमात्मा में लगाना है। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो ध्यान पूर्ण गुरु में, और अगर पंचनाम सतनाम विदेही नाम प्राप्त है तो पंचनाम सतनाम का सिमरन। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।